आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G20 समिट में पीएम मोदी ने दिया उद्घाटन भाषण। पहले सत्र में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, इकोनॉमी पर कई बड़ी बातें। दुनिया को दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 समिट में ना बुलाने पर भड़का विपक्ष। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, तानाशाही कर रही है मोदी सरकार। राम मंदिर में 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला। पीएम मोदी को न्योता भेजा गया, दिसंबर तक काम पूरा करने के निर्देश। G20 समिट के दौरान झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, मोदी सरकार हमारे गरीब लोगों और जानवरों को छुपा रही है। मेहमानों से भारत की हकीकत छुपाने देश का अपमान करने जैसा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी से डिफेंस और स्पेस डील। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत ने दिखाया परिवर्तन का पहिया। कोणार्क चक्र के सामने पीएम मोदी ने दुनिया भर के नेताओं से किया हैंडशेक। भारत मंडपम में जुटे दुनिया के दिग्गज नेता। G20 के रंग में रंगा देश। भारत मंडपम में कला संस्कृति की दिखी झलक तो पूरी बीच पर दिखा विश्व का सबसे बड़ा G20 लोगो। तुर्की के बाद मोरक्को में भूकंप ने मचाया हाहाकार। 7.2 तीव्रता वाले भूकंप ने ली 800 से ज्यादा लोगों की जान, सैकड़ों घायल। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में पत्थरबाजी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, जनता दे रही आशीर्वाद। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताई खुशी। बोले, आज भारत अमेरिका में सबसे अधिक नजदीकी। इंडिया गठबंधन ने पास की पहली अग्नि परीक्षा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, बौखलाए बीजेपी, गठबंधन हुआ मजबूत। वैश्विक मंच पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। अफ्रीकी संघ बना G20 का स्थायी सदस्य। पीएम मोदी ने की थी पहल। सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्ताव। ओबामा ट्रंप के बाद अब बाइडेन। 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मेजबानी पर पीएम मोदी ने बनाया नया रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव से पहले घोषित उपचुनाव में जीत से इंडिया गठबंधन को मिली ताकत। सहयोगी दलों को भी मिलेगी ऊर्जा। एनडीए के लिए बड़ा झटका। G20 में देश के नाम की पट्टी पर भारत पहली बार इंडिया नाम नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, ये उम्मीद और विश्वास का नया नाम। यूपी एमपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मॉनसून खत्म होने में अभी 21 दिन बाकी। अब तक देश में 11% कम बारिश हुई। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने बर्थडे पर अनाउंस की वेलकम। 30 सालों बाद एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ आएंगे नजर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, G20 में मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं देना, लोकतंत्र पर हमला। पीएम मोदी की कोशिशों का दिखा नतीजा। भारत को यूरोप से जोड़ने के रेल प्रोजेक्ट पर होगी एग्रीमेंट। यूएस, सऊदी अरब होंगे शामिल। भ्रष्टाचार के आरोप में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। बेटे नारा लोकेश को भी सीआईडी ने हिरासत में लिया। टीडीपी कार्यकर्ता ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, बिना किसी सबूत के हुई गिरफ्तारी। खुद ही मिट गए सनातन को मिटाने की कोशिश करने वाले हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर साधा निशाना। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस में अभी नहीं बनी बात। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने गठबंधन को लेकर दिया अहम बयान। G20 समिट के दूसरे सत्र में साझा घोषणा पत्र को मिली मंजूरी। पीएम मोदी ने कहा, मेरी टीम की मेहनत रंग लाई। दुनिया एक बार फिर नेतृत्व के लिए G20 की ओर देख रही। शिखर सम्मेलन के बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने किया ट्वीट। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन द्वारा G20 का मेंबर प्रस्ताव पास होते ही जयशंकर ने यूनियन लीडर को बुलाया। खुशी से उन्होंने पीएम मोदी को गले लगाया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब पीने से 243 लोगों की हुई मौत। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद दायर। राजस्थान में लाल डायरी से सियासी भूचाल लाने वाले गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा शिवसेना में हुए शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच में ही रिजर्व डे क्यों? श्रीलंका और बांग्लादेश के कोच हुए नाराज। एसीसी बोला, ब्रॉडकास्टर का दबाव है। जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर से बीएसएफ का जवान लापता, तलाश जारी। ड्यूटी पर जाते समय हुआ गायब। झारखंड में फेल हुआ ओबीसी फैक्टर। मुस्लिम वोटर्स ने जेएमएम को दिया समर्थन। रिजवी को मिले नोटा से भी कम वोट। G20 में शामिल होने के बाद भारत में ही रहेंगे सऊदी क्राउन प्रिंस। पीएम मोदी से करेंगे बैठक। यूक्रेन पर पीएम मोदी का G20 में बड़ा बयान। कहा, युद्ध ने विश्वास की कमी को गहरा किया, अब इसे भरोसे में बदलने का वक्त। इंडिया नाम बदलकर भारत वाले
विवाद पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा कल हम गठबंधन का नाम बदल दे तो क्या वो उसे भी बदल देंगे। पंजाब में पुलिस का पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट, G20 समिट के मद्देनजर सभी जिलों में किया फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशन। राजस्थान में यूथ कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो रथ यात्रा, राष्ट्रीय सचिव अलोरिया ने कहा मोहब्बत फैलाइएगा। बिहार में दुर्गा पूजा से पहले होगा कुछ खास, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले सभी अस्पतालों में पहुंच जाएगी जीविका दीदी की रसोई। सीमा हैदर का सनातन धर्म से और गहरा हुआ नाता, कहा पता नहीं क्यों लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो सुकून मिल रहा है। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा सरकार, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक देश एक चुनाव की कही बात। पति की अफेयर या सट्टेबाजी की आदत दहेज हत्या में फंसाने का आधार नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। जन्मदिन के खास मौके पर अक्षय कुमार ने किए परिवार संग महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में भी शामिल हुए एक्टर क्रिकेटर शिखर धवन भी दिखे साथ। हरियाणा में जेजीएम का हुआ सफाई, इसलिए राजस्थान में तलाश रही जमीन, सरकार पर बरसे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए अब धनगरों ने किया हंगामा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्व मंत्री राधाकृष्ण पाटिल पर फेंका हल्दी पाउडर। जल्द ब्रिटेन से भारत आएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का वागनग, महाराष्ट्र सरकार ने पूरी की तैयारी। विश्व कप में भारत को उसके घर में हराना लगभग नामुमकिन, मैच से पहले पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर का बड़ा बयान। पूरे राज्य में खत्म करे आपसपा, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार से किया आग्रह। चीन के चंदे पर भारत विरोधी जहर उगलते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बीजेपी नेता प्रेम शुक्ल का विवादित बयान। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर हंगामा, टीडीपी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मामले में हस्तक्षेप की मांग। अगर हम इंडिया गठबंधन सत्ता में आए तो विपक्ष को भी न्योता देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 डिनर का न्योता नहीं देने पर संजय राउत का बड़ा बयान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G20 समिट में पीएम मोदी ने दिया उद्घाटन भाषण, पहले सत्र में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, इकोनॉमी पर कही बड़ी बातें, दुनिया को दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र। जी हाँ, G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन पहले सेशन की शुरुआत हो चुकी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं का स्वागत किया। पीएम ने सबसे पहले मोरक्को भूकंप पर बात की, जहां करीब 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा विश्व मोरक्को के साथ है। भारत इस कठिन समय में मोरक्को को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। वहीं पीएम मोदी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में G20 में भारत के विजन को सबके सामने रखा। पीएम मोदी ने अफ्रीकी यूनियन के आधिकारिक रूप से G20 ग्रुप में शामिल होने का भी ऐलान किया। यूनियन के अध्यक्ष को गले लगाकर उन्हें बधाई भी दी। समिट में मौजूद सदस्य देशों के नेताओं का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का ये समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला समय है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि सभी मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी को साथ मिलकर चलने का समय है, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक बन सके। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, उत्तर और दक्षिण का विभाजन हो, पूर्व और पश्चिम की दूरी हो, खाद्य पदार्थ, ईंधन और उर्वरक का मैनेजमेंट हो, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी हो, स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं जल सुरक्षा हो। वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। गरीबों और जानवरों को विदेशी मेहमानों से छिपा रही मोदी सरकार, हकीकत से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं। G20 समिट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लोगों को छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत सरकार हमारे लोगों और जानवरों को छिपा रही है। हमारे मेहमानों के सामने भारत की सच्चाई छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल राहुल गांधी इस समय दिल्ली में नहीं है, वह एक हफ्ते के यूरोप दौरे पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली के वसंत विहार के एक झुग्गी बस्ती कुली कैंप का एक वीडियो शेयर किया था, जिसे G20 शिखर सम्मेलन से पहले छिपा दिया गया था। इसके अलावा एक अन्य वीडियो में कांग्रेस ने दावा किया था कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के आगमन से पहले कई सड़कों से कुत्तों को बेरहमी से घसीटा गया और पिंजरे में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं ने G20 के लिए किए गए अरेंजमेंट में कई खामियां गिनाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन
और पीएम मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि कई अनुरोधों के बावजूद भारत सरकार ने दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस नेता ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देंगे। यह हैरान करने वाली बात नहीं है, यह मोदी का स्टाइल लोकतंत्र है।